जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आज है चौथा क्लास यानी कि डे 4। आज हम पढ़ेंगे संधि। और हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, मतलब बीपीएससी टीआरई 4.0 का हमने पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़े हैं दोस्तों? हिंदी। बीपीएससी एससी टीआरई 4.0 के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी। ये जो हिंदी क्लास होगी ये होगी 6 to 8 और 9 to 10, मतलब कि क्या क्लास है, मतलब 6 to 8 9 to 10 क्लास की होगी। ठीक दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी। चलिए आज देखते हैं। आज हम देखेंगे संधि। इसके पहले हमने क्या वर्णमाला पढ़ ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। चलिए आज संधि देखते हैं। संधि। संधि दोस्तों, पहले हम देखेंगे संधि कहते किसको है। ठीक, संधि। संधि हम किसको कहेंगे? संधि। संधि यानी कि जोड़। संधि का मतलब यानी कि जोड़। क्या होता है? जोड़। मतलब जोड़ किसका जोड़? यानी कि वर्णों का जोड़, मतलब दो परस्पर वर्णों का जोड़। किसका होता है? वर्णों का जोड़ होता है। किसका होता है? वर्णों का जोड़। संधि में किसका दोस्तों जोड़ होता है दोस्तों? वर्णों का जोड़। हम देखेंगे आगे क्या लिखेंगे। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। कहलाता है। इधर देखिए दोस्तों, दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। सबसे पहले हम क्या कहेंगे? संधि। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब संधि यानी कि जोड़, मतलब दो को जोड़ना क्या होता है? संधि। संधि किसको मतलब किसका जोड़? वर्णों का जोड़। किसका जोड़? वर्णों का जोड़। वर्णों का जोड़। ठीक दोस्तों, किसका जोड़ होता है? वर्णों का। संधि में किसका जोड़ होगा? वर्णों का। दो वर्णों का मेल यानी जोड़ क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। उसके आगे हम देखेंगे। इसके आगे देखो संधि होते कितने प्रकार के। संधि। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। ठीक दोस्तों, इसके हम क्या देखेंगे? संधि के प्रकार, मतलब कि संधि होते कितने प्रकार के। देखेंगे तो हम संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक दोस्तों, देखेंगे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संधि? संधि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। ठीक दोस्तों, दूसरा होता है व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले क्या होता है? स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्वर संधि। उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। हम लोग मतलब सीरियल वाइज क्रम पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं पहले इसको पढ़ ले इसको पढ़े, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सीरियल वाइज, मतलब क्रम बाय क्रम पढ़ते चले जाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। मतलब स्वर संधि कहते किसको है? संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। आइए आगे देखते हैं कौन से 5 भेद होते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए दोस्त, उसके बाद हम आगे इसके आगे देखते हैं।
चलिए आइए सबसे पहले इसका एक ग्राफ बना देते हैं। संधि का क्या बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। संधि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार मैंने बताया था, संधि 3 प्रकार के। सबसे पहले क्या बताया था, स्वर संधि। क्या बताया था, स्वर संधि। दूसरा क्या बताया था, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा हमने क्या बताया था, विसर्ग संधि। क्या बताया था, विसर्ग संधि। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, स्वर संधि। दूसरा क्या होगा, व्यंजन संधि। तीसरा क्या होगा, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं संधि कितने प्रकार के हो, मतलब स्वर संधि कितने भेद। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक दोस्तों, चौथा होता है गुण स्वर संधि। क्या होता है, गुण स्वर संधि। और पांचवा क्या होता है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ गुण क्या है, यहाँ होगा यण स्वर संधि। क्या होगा दोस्तों, यण स्वर संधि होगा। यहाँ क्या होगा, यण स्वर संधि। ठीक दोस्तों, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कौन कौन से, दीर्घ दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, ये क्या है, स्वर के भेद है। आइए एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वर संधि। इसको हम मिटा देते दोस्तों, आप लोग उतार लीजिएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वर संधि देखेंगे। क्या देखेंगे, स्वर संधि। सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि कहते किसको हैं। ठीक दोस्तों, स्वर संधि कहते किसको हैं। स्वर संधि मुझसे मतलब परस्पर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है, कहलाता है। ठीक दोस्तों, स्वर संधि हम किसको कहते हैं, मतलब जहां दो स्वरों का मेल हो तो क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, आ प्लस आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ बन जाएगा। ई प्लस ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक दोस्तों, उ उ प्लस उ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है, दो परस्पर स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। जैसे दो परस्पर मेल स्वर, जैसे आ प्लस आ मिल क्या बनता है, बड़ा आ बन गया, यानी विकार हो क्या हो, बड़ा। ई प्लस ई मिल क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। ओ प्लस ओ मिल क्या हो गया, बड़ा ओ हो गया। आ प्लस ई मिल क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक दोस्तों, क्या हो जाता है, आ प्लस ई मिल क्या बन जाता है, ए। ठीक दोस्तों, मतलब कि दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद।
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ठीक दोस्तों, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके आगे हम चल देखेंगे स्वर संधि के 5 भेद देखेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको साथ में नोट करते चलिएगा। स्वर संधि सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले हम देखेंगे ये किसके भेद होंगे? स्वर संधि। किसके भेद होंगे? स्वर संधि के भेद होंगे। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक दोस्तों, इसका हम लोग नियम देखेंगे, मतलब दीर्घ स्वर संधि बनता कैसे है। जैसे आइए देखते हैं, आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बनेगा। ठीक दोस्तों, ई प्लस ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा दोस्तों। ओ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा ओ बनेगा। ठीक दोस्तों, ये क्या है? इसके नियम है। आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन जाएगा, ओ प्लस ओ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा ओ बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि के नियम है। आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा दोस्तों, ये चीज नोट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक दोस्तों, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई, ओ प्लस ओ मिलके बड़ा ओ बन जाता है। चलिए इसके आगे हम क्या देखेंगे? इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे जैसे आ प्लस आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ, जैसे हो गया। इसके उदाहरण देखेंगे हम। विद्यालय, विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका संधि विच्छेद देखते हैं। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? बराबर विद्यालय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसका संधि विच्छेद क्या है? आ प्लस आ। जैसे हमने क्या आ प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा आ। यहाँ किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। यहाँ से आ प्लस आ क्या हो जाएगा? मिल क्या हो जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ठीक दोस्तों, किसकी मात्रा हो जाएगी? यहाँ पे बड़ा आ की हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। विद्या, तो यहाँ से ये क्या उतार लेंगे? हम इसको उतार लेंगे, बी उतार लेंगे। फिर ये क्या बचा है? दा। क्या बचा है? दा बचा। यहाँ पे किसकी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। फिर यहाँ दोस्तों क्या आया है? यहाँ ला और या क्या बचा है दोस्तों? ला और या क्या हो गया दोस्तों? विद्यालय। ठीक दोस्तों, किसका हो गया? हमारा दीर्घ स्वर संधि का विच्छेद हो गया। ठीक दोस्तों, जैसे आगे एक उदाहरण देख लेंगे, एक उदाहरण और देख लेंगे। जैसे धनार्थी हो गया। क्या हो गया? धनार्थी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धन प्लस अर्थी। धन प्लस धन प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन प्लस अर्थी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? संधि विच्छेद धनार्थी का। ठीक दोस्तों, धन प्लस अर्थी, धनार्थी संधि विच्छेद क्या? धन प्लस अर्थी। यहाँ देखते हैं हुआ कैसे? जैसे ना में अगर ना हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा ना, उसके बाद प्लस आ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर प्लस यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ आएगा। यहाँ देखें आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ किसकी मतलब है? आग। तो अब देख, यहाँ से क्या उतारेंगे? यहाँ पे उतारेंगे, ये धा बचा है और क्या बचा है? ना बचा है। ठीक दोस्तों, यहाँ किसकी मात्रा? आ आई है। यहाँ पे ये क्या बचा? लास्ट वाला ये बचा, धनार्थी। ये हमारा क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। ठीक दोस्तों, हम संधि विच्छेद ऐसे निकालते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
जैसे ई प्लस ई वाला देख लेंगे, जैसे महीस, क्या दोस्तों, महीस, महीस, पहले तो क्या देखें, महीस, इसका संधि क्या हो जाएगा, मही प्लस ईस, क्या हो जाएगा दोस्तों, मही प्लस ईस, क्या हो जाएगा, महीस का संधि भी छेद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे चमुत्तम, इसका क्या, इसका जैसे ओ प्लस ओ, जैसे चमुत्तम, चमुत्तम, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, चमु प्लस, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तम, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तम, इसका क्या हो जाएगा, चमु प्लस उत्तम, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, समुत्तम, ये है क्या हो गया हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया दोस्तों। उसके बाद आइए आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। ठीक दोस्तों, ऐसे मतलब तमाम तमाम उदाहरण है, जैसे चमुत्तम हो गया, महेश आज, जैसे विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया। ठीक दोस्तों, ये सब किसके उदाहरण हैं, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, मतलब जिसमें बड़ा आ आए, बड़ी ई आए या बड़ा उ आए, वो हमारा किस में आएगा, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। ये हमारे दीर्घ स्वर संधि हो गए, इसके आगे देखेंगे हम गुण स्वर संधि। दूसरा देखेंगे गुण स्वर संधि, किसके भाग है, ये स्वर संधि के भाग। दूसरा क्या होगा, गुण स्वर संधि। ठीक दोस्तों, क्या होगा, गुण स्वर संधि। चलिए इसके नियम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें क्या आता है, ए और ओ आता है, क्या आता है, ए और ओ आता है। जैसे देखते हैं, जैसे आ प्लस ई बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक दोस्तों, या आ प्लस ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक दोस्तों, या आ प्लस ई बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक दोस्तों, या फिर आ प्लस बड़े ई बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक दोस्तों, मतलब ये बदल के मतलब चार चीजें आ सकती हैं, और ये ए हो गया, और दूसरा हो गया आ प्लस ओ बराबर क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा। दूसरा आ प्लस ओ बराबर ओ आ सकता है। ठीक दोस्तों, या फिर आ प्लस ओ बराबर क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक दोस्तों, या फिर आ प्लस ओ बराबर क्या आ सकता है, वो आ सकता है। आप लोग इस नियम को जरूर उतारिएगा साथ ही साथ दोस्तों, मतलब ये चीज का पता होना जरूरी, तभी आप लोग का गुण स्वर संधि पता चल पाएगा। ठीक दोस्तों, ये नियम में आप लोग ये जरूर उतार लीजिए, ये किसके हैं, गुण स्वर संधि के नियम नियम है। ठीक दोस्तों, चलिए इसके उदाहरण देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके गुण स्वर संधि के उदाहरण, इसके उदाहरण देखेंगे। आप लोग तब तक इसको उतार लीजिएगा दोस्तों। इसके उदाहरण क्या देखें, इसके उदाहरण देखें, हम साइड में हो जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण हो गया इसके महेश, महेश। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, इसको उदाहरण है गुण स्वर संधि के, किसकी मात्रा, एक ही मात्रा है ना, इसका संविच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस हो, इसमें देखिए आया है, आया है, और फिर इधर क्या आया है, बड़ी ई आई है, क्या आई है, ई आई है। आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे रमेश हो गया, दूसरा क्या हो गया, रमेश। इसके बाद में इधर देख लेते रमेश,
रमेश, इधर इसका क्या हो जाएगा, रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, इसका संधि विच्छेद, जैसे महेश हो गया, महेश हो गया, दिनेश हो गया, क्या हो गया, दिनेश। इसका क्या हो जाएगा, दिन प्लस इस, दिन प्लस इस, इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे राकेश हो गया, राकेश, राकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राका प्लस इस, क्या हो जाएगा, राका प्लस इस, क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे एक हो गया गुड़ा केस, क्या हो गया, गुड़ा केस, इसका संधि विच्छेद देखेंगे दोस्तों, गुड़ा, गुड़ा प्लस इस, गुड़ा, गुड़ा केस, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड़ाका प्लस इस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, गुड़ाका प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, इस हो जाएगा। आप लोग साथ ही साथ इसको नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो संधि विच्छेद लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग साथ ही साथ क्या करिएगा, नोट करते चलिएगा। गुड़ा के गुड़ा का प्लस इस, महेश का महा प्लस इस, रमेश का रमा प्लस इस, दिनेश का दिन प्लस इस। ठीक दोस्तों, ये आप लोग क्या मतलब ये वाले उदाहरण है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको बताते चलिएगा। इसके बाद इसी में दोस्तों एक होता है आ प्लस री, बराबर क्या होता है दोस्तों, आर होता है, क्या होता है, आर। जैसे महार से हो गया। ठीक दोस्तों, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, महार से, क्या हो जाएगा, महार से, क्या हो जाएगा दोस्तों, महार से। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। ठीक दोस्तों, ये किसका हो गया, ये भी गुण स्वर संधि में आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका आ प्लस ओ बराबर, जैसे महोत्सव, जैसे इसका क्या हो गया, महोत्सव, महोत्सव। ठीक दोस्तों, महोत्सव क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। ठीक दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या है, महा प्लस उत्सव। जैसे हो गया गंगोदक, गंगोदक, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, गंग प्लस उदक, क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, महोत्सव को महा प्लस उत्सव, गंगोदक का गंगो, गंग प्लस उत्सव, महोदय का। आगे देखते हैं, महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, महा प्लस उदय हो जाएगा, महा प्लस उदय हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे महोसड़ा, महोसड़ा। ठीक दोस्तों, इसके महा प्लस महोसड़ा, महा प्लस क्या हो जाएगा, ओषड़ हो जाएगा, महा प्लस ओषड़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। ठीक दोस्तों, इसके बाद आता है वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद स्वर संधि। तो हम दोस्तों इसके बाद वृद्ध स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, इसके हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी बाकी आप लोग हमारे विपिन एकेडमी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप अपने बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना आप लोग को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के एक बार देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप
हिंदी मतलब कि जो 80 नंबर का हिंदी आएगा उसमें से मतलब लमसम जहाँ तक मतलब मैं लमसम आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लासेस है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।